इसी गुस्से में अब ड्रेसिंग के सामने खड़ा था ग्रैंडफादर। ब्लैक विच की हिम्मत बहुत बढ़ रही है। आप प्लीज़ मुझे हुक्म दें। मैं प्रिंसेस को अपने साथ रखना चाहता हूँ, उसकी हिफाजत के लिए। राज सख्त तलमलाया हुआ था। अभी सब्र करो प्रिंस, उसे उसकी हकीकत बताओ, उसे उस पावर्स का एहसास दिलाओ, उसे उसकी पावर्स अपनी हिफाजत के लिए यूज़ करना सिखाओ। ड्रैगन लैंड में ब्लैक विच कैसे कैसे अटैक कर सकती है क्या तुम नहीं जानते? पर ग्रैंडफादर, उसकी हिफाजत के लिए मैं जो हूँ। प्रिंस उस वक्त गुस्से में हो, समझने की कोशिश करो और जाओ। इंसानी तरीके से पहले उससे शादी करो। जाओ, मेरे हुक्म की तामील करो। जी ग्रैंडफादर, वो कहता वहाँ से गायब हुआ था। क्या हुआ था मम्मा? पहले विशा और अब आप। विशा की भी हालत देखिए क्या हो गई है। मैं किस किस को संभालूं? आपने अपने जुनून में विशा को एक बिल्कुल अजनबी के साथ भेज दिया। वहाँ इस पर अटैक हो गया और जिसके हवाले आपने विशा को किया वो तो बुज़दिलों की तरह दुम दबाकर पीठ दिखाकर भाग गया। राज ने जान बचाई विशा की। मम्मा आपने ऐसा क्यों किया? हालत देखिए इसकी क्या हो गई है। राज यकीन अखियों से विशा के तपते सुर्ख चेहरे को देखा और बेचैनी से नजरें चुराई, क्योंकि वो जानता था उसकी प्रिंसेस की यह हालत उस हादसे से नहीं, रात की उसकी इंतहाई गुस्से में की कारगुजारी से हुई है। वो सहमी से बैठी थी। पहले ही घर में इतनी टेंशन थी, रात की बात मारिया को बताती तो वो टेंशन से अधमुई ही हो जाती। जैमी बेतहाशा तैश में गया। पूरा दिन गुजर चुका था। विशा बुखार में फूंक रही थी। मारिया का बार बार बीबी शूट कर रहा था। रात के 9 बज चुके थे। अब कहीं जाकर दोनों की तबीयत संभली थी। वो सब लाउंज में मौजूद थे। जैमी अपनी माँ से बात परस्त कर रहा था। अजहर खामोशी से सारी कार्रवाई देख और सुन रहा था। हत्ता कि जैमी ने राज को भी वहीं बुला लिया था। राज ने जैमी को तमाम डिटेल्स बता दी थी। जैमी, बहस मत करो मुझसे, तुम्हारी माँ हूँ। मुझसे बहस परस्त करने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। सुना तुमने? मारिया चिल्लाई। मुझे है मम्मा। अगर तो बात विशा की है तो मुझे पूरा हक है। बड़ा भाई हूँ उसका और मैंने ये फैसला किया है कि विशा का निकाह होगा अभी और इसी वक्त रात से। मैं तमाम इंतजामात कर चुका हूँ। वो इत्मीनान से बोलता मारिया के सर पर बम फोड़ चुका था। विशा ने पहलू बदला, जबकि राज ने सुकून का सांस लिया। जैमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे इतना बड़ा फैसला बगैर परमिशन के लेने की? मारिया उठ के खड़ी। मैंने डैड से परमिशन ली है मामा, आप पूछ लें, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि आखिर आपको राज से प्रॉब्लम क्या है? जैमी, जिसके बल पर तुम इतना उछल रहे हो, क्या वो विशा की हिफाजत कर पाएगा? मारिया ने आखिरी पता फेंका, क्योंकि अजहर उसे कड़वे तेवरों से घूर रहा था और इस निकाह को रोक पाना मारिया के लिए नामुमकिन था। सो हर बार आजमाना चाहती थी। मुझे नहीं पता आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम, मगर अपनी प्रिंस, मेरा मतलब है अपनी वाइफ की ऐसी हिफाजत कर सकता हूँ जो कि कभी आप भी नहीं कर पाएंगी। राज इत्मीनान से बोला। मारिया को आग लगी। रियली? और ये दावा साबित कैसे करोगे मिस्टर राज? मारिया चबा चबा कर बोली। विशा हैरत से किंग इनकी बहस सुने जा रही थी, मगर ये तो तय था कि उसे किसी में जाने क्यों कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फैसले का इख्तियार उसके पेरेंट्स को ही था। अभी साबित कर देता हूँ, विशा रात को घर से बाहर नहीं जा सकती। आई आई राइट? इस पर अटैक हो जाता है, पर जब वो मेरे साथ होगी ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इत्मीनान से बोला। सब शौक थे। जैमी भी मुंह खोले राज को देख रहा था, जो इतना बड़ा दावा कर चुका था। हालांकि ये तो मुमकिन ही नहीं था, और जिस दावे को अभी साबित किया जा सकता था। तुम अपने होश में नहीं हो मिस्टर राज? मारिया ने हवा में बात उड़ाई। आई कैन प्रूव। इसका इत्मीनान अब भी बरकरार था। मैं तुम्हारे किसी भी खोखले दावे और इस पागलपन को लेकर अपनी बेटी की जिंदगी को हरगिज खतरे से दोचार नहीं करने वाली। मारिया तड़क कर बोली, मगर आज किसी भी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा और अचानक विशा का बाजू थामकर बाहर की जानी बढ़ा। ये क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? छोड़ो मेरी बेटी का बाजू। मारिया चिल्लाई, मगर आज ने अनसुनी कर दी। लीव मी, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम अफेयर्ड, लीव। विशा चिल्लाई, मगर गिरफ्त एक ड्रैगन की थी। वो उसे लिए बाहर आया। विशा ने जोर से आंखें बंद कर ली। जैमी और अजहर भी बाहर है। मारिया भी इसकी जानिब लपकी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों, क्या मेरी बेटी के साथ ऐसा? मारिया बोलती जा रही थी और काफ़ी पल गुजर चुके थे जब फ़ज़ा में होन शांति बरकरार रही। भला किसकी इतनी ज़रूरत हो सकती है कि ड्रैगन प्रिंस के होते हुए उसके प्रिंसेस पर कोई हमला करे? विशा ने बेहैरे से मासूमियत से आंखें खोली और इधर देखा। वो तीनों भी हैरान परेशान थे। जब काफ़ी वक्त गुजर गया और कुछ भी ना हुआ, राज बहुत गौर से करीब खड़ी अपनी प्रिंसेस को देख रहा था। जब 2 गाड़ियाँ ब्राउन स्टोन पैलेस में दाखिल हुई, यकीनन निकाह के लिए आए थे। राज मोहब्बत से मुस्कराए। वो करीब है। निकाह ख्वाह और जैमी के कुछ दोस्त थे। विशा का बाजू अब भी राज की पुरहद गिरफ्त में था। वो कसमाई। अजीब सी तपश थी लम्स में, रात जैसी। उसे झड़झड़ी आई। जैमी ने नौकरों को इशारा किया तो वहीं लॉन में ही चेयर सेट करने लगे। वो सब बैठे। जैमी, तुम ऐसा? मारिया ने मुंह खोला। बस मारिया, खामोश हो जाओ।
जो हो रहा है चुपचाप होने दो। अगर कोई ऑब्जेक्शन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी ऑब्जेक्शन है, देखा नहीं पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि विशा पर रात के वक्त अटैक नहीं हुआ। अजहर ने दांत पीसे। जैमी ने आगे बढ़कर विशा को थामकर राज के करीब वाली चेयर पर बिठा दिया। अपने ही बीवी से दोबारा शादी, इंटरेस्टिंग। राज मुहब्बम सा दिल में मुस्कुराता था। करीब बैठी अपने क्वीन की गैर होती हालत को दिलचस्पी से देखता। राज देखता रहा। इंसानी तरीके की शादी की रस्में जल्द पूरी कर दी गई। इसने और विशा ने 3-3 मरतबा एक्सेप्टेड बोला और साइन कर दिया। इजाइब व कबूल का मरहला मुकम्मल हो चुका था। जैमी और अजहर ने राज को गले लगाया। विशा तेजी से उठी और अंदर अपने रूम में चली गई। मारिया भी चली गई। बहुत बहुत मुबारक और ड्रैगन प्रेस, एक मरहला तो तय हुआ। कानों में ग्रैंडफादर की आवाज़ पर वो बेचैन सी थी। उस पुरस्कार से मॉन्स्टर के बारे में सोच रही थी और जो रात को उसके साथ बीती थी सो अलग। इसलिए अभी मारिया के पास दबकी बैठी थी और सब डिनर के लिए जा चुके थे। जैमी और डैड स्टडी में थे। राज भी जा चुका था और सुकून से मारिया की गोद में सर रखे लेटी थी जब एक भारी सी कुसूली सरगोशी कानों में सुनाई दी। क्वीन इमीडिएटली रिटर्न्स टू द रूम। अदर दे विल बी नो वर्स देन मी। विशा हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या हुआ विशा, लेट जाओ। मारिया भी इसके साथ इस तरह उछलने से घबराई। मम्मा आपको कोई आवाज़ सुनाई दी? नहीं। ये तुम क्यों पूछ रही हो? मामा भी वो कुछ कहती जब फिर। डोंट डेयर टेल योर मदर एनीथिंग, कम क्विकली इनटू योर रूम राइट नाउ। आवाज़ में आवाज़ें तंबी थी। विशा के रोंगटे खड़े हुए, माथा हथेलियाँ पसीने से भीगी। कल वाला हशर याद आया साथ ही। आई प्रॉमिस यू विल नॉट टच यू अगेंस्ट, यू विल कम ऑन। आपके सरगोशी में नरमी थी, जाने क्यों, मगर विशा ने तबार कर ही लिया। मामा मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आराम करना है, वह कहती लजरती कदमें, धड़कते दिल, पसीने में भीगी रूम की तरफ। विशा सहमी सी अपने रूम में दाखिल हुई थी। उछली तो तब जब पीछे डोर एक झटके से बंद हो गया। वो सहम के दरवाजे से लगी जब अपनी खिड़की पर किसी को बाहर की तरफ रुख किए खड़े पाया। लंबा चौड़ा शख्स उसे झड़झड़ी आई। इस शख्स की विशा की जानिब पीड़ थी। वो हिम्मत करती कदम कदम उसके करीब गई। Who are you? I'm married. Now leave me behind. I am someone else. Get out of here. विशा तड़क कर बोली। जानती थी राज इसकी हिफाजत कर सकता है। I know you are just mine. No need to tell. राज मुस्कुराता कहता मुड़ा। विशा के पैरों नीचे से जमीन खिसकी। हैरत से कंग मुंह खोले उसे अपने रूबरू खड़े देखी गई। आप, वो चिल्लाई, कल आप थे मेरे रूम में और वो सब आपने किया मेरे साथ बगैर किसी रिश्ते के। हाउ डेयर यू, हाउ चीप। रात को हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया। तो फिर आज तो कोई पाबंदी नहीं है ना माई प्रिंसेस, आज तो रिश्ता भी है और वो क्या कहते हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है। राज आहिस्तगी से उसकी जानिब बढ़ा। बात को मत घुमाएं आप। कौन है आप? मुझे आपकी आवाज़ कैसे सुनाई दी? और वो ड्रैगन का टैटू, उसकी क्या हकीकत है? राज ने अपने रूबरू अपनी प्रिंसेस का धुआं धुआं चेहरा बहुत गौर से देखा। तो मेरी प्रिंसेस को सच जानना है। डोंट कॉल मी लाइक दैट एंड आई हैव टू नो द ट्रुथ। रियली यू नो द ट्रुथ। राज के अंदाज में चैलेंज सा था। बिल्कुल। विशा को आज वाकई इन पुरस्कार पहेलियों का सच जानना था। राज उसके बहुत करीब चला आया। विशा ने एक कदम पीछे लेने की कोशिश की मगर नाकाम। राज ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद में खींचा। छोड़ें मुझे, शिश, मेरी आंखों में देखो माई क्वीन। राज उसके बेहद करीब था, इतना कि उसकी सांसों की तपिश विशा को अपने माथे पर महसूस हो रही थी, मगर उसकी पुरस्कार आंखों में देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने ज़ोर से आंखें बंद की। राज ने इतने करीब उसे गौर से देखा। अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी प्रिंसेस। आंखें खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से किस करूँगा, फिर बेशक जितनी देर जो आंखें बंद करके मुझे मेरी मोहब्बत फील करना। राज ने संजीदगी से कहा। विशा ने भुखला कर आंखें खोली। अब की बार विशा ने इन जादुई सबस आंखों में देखा था। तब हर तरफ जैसे चांदी जैसी रोशनी बिखरी। विशा एक त्रास किसी हैसियत में खड़ी रही। जब कुछ सीन, कुछ लोग, उसके माँ बाप, एक अलग दुनिया की कहानी, उसके पैदाइश से लेकर अब तक के वाक़यात इस रोशनी की सूरत उसके दिलो दिमाग में उतरे हुए थे। इस सब हकीकत चंद पहलों में दिखा दी गई थी, बावर करा दी गई थी। वो हैरान थी। अगर तो ये उसकी हकीकत थी तो बहुत भयानक थी, पुरस्कार, असेबी, दिल दहला देने वाली। मगर अब यकीन करने का मरला भी बाकी था। राज ने विशा की आंखों पर हाथ रखा। अगले ही पल वो न्यूयॉर्क के बहुत बड़े कुशादा हरे भरे बिल्कुल सुनसान गार्डन में थे। विशा ने आंखें खोली और एक मर्तबा फिर हैरतों के पहाड़ टूटे उस पर। बेयकीनी सी बेयकीनी थी।
क्योंकि अब उनके जिस्मों पर लिबास ड्रैगन लैंड के किंग और क्वीन के मुताबिक थे। ईशा ने ज़मीन को छूती फ्रॉक पहनी हुई थी, खुले सुर्ख अबशार बालना के ऊपर क्वीन वाला नफीस और छोटा सा ताज था। वो अब भी नहीं मान रही थी कि ये सब एक हकीकत है। तो सच में उस शख्स की प्रिंसेस है जिसके बाहों के घेरे में खड़ी है। वो मचल कर पीछे हुए। कौन है आप? मैं तुम्हारा किंग हूँ डियर, और तुम मेरी क्वीन। हम ड्रैगन लैंड से यहाँ आए हैं। हमें वापस लौटना है मेरी जान। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चिल्लाई। आई हैव शोड यू द ट्रूथ माई सोल। राज सुकून से बोला। मैं नहीं मानती इसे। तुम्हें मानना पड़ेगा क्वीन। अब की बार आज जारहाना तेवर लिए आगे बढ़ा। कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने में भींचा और एक हाथ से उसके बाएं कंधे शर्ट नीचे तक खिसकाया। ये देखो, ये ड्रैगन का टैटू। तुम्हें फिर सब सच लगेगा। ईशा राज की इतनी जुर्रत पर फिर मसली, मगर अब उसे राज का भी टैटू नजर आ रहा था और अपने दिल की जगह पर भी। वो कानों तक सुर्ख हुई, सीने पर हाथ रख उसे दूर धक्का दिया, मगर आज उसे उल्टा घुमाकर उसके बाजू कमर से बांध चुका था। छोड़े मुझे, वो बबरी शेरनी की तरह चिल्लाई और बुरी तरह मचली, मगर पीछे कमर से बांधे अपने हाथ उस शख्स से ना छुड़ा पाई। राज ने फलक शगाफ कहका लगाया। रियली? बेबी को गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या करेंगे? डरपोक बुज़दिल क्वीन अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। लहजा साफ मजाक उड़ाता था। ईशा गुस्से से पागल हो गई जब राज ने उसे घुमाकर फिर सामने किया और उसके हाथ अपने सीने पर रखे। तब विशा का गुस्सा अपनी आखिरी हदों को छू चुका था। सही कहा ना मैंने? अ क्रॉडली क्वीन। तभी विशा के राज के सीने पर रखे गए हाथों से जैसे आसमानी बिजली से निकली थी, जो राज को कई फुट दूर तक उछाल के जमीन पर पटक गई। विशा भी लड़खड़ाती दूर जाकर गिरी थी। राज उठकर बैठा। नॉट बैड, फील ग्रेट। मगर अगले पल विशा की जानिब लपका। प्रिंसेस, उसका सर उठाकर अपने सीने पर रखा, मगर वो बेहोश थी। विशा, माय प्रिंसेस, आंखें खोलो। विशा ने आहिस्तगी से आंखें खोली, उसे खुद पर झुके पाया, फिर इन सबस बोलती, लू देती, खुद की जानिब लपकती आंखों में देखा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब जबकि विशा को अपनी और उसकी हकीकत का पता चल चुका था, तो उसे ये खदशा था, खौफ था कि वो भयानक ड्रैगन बनकर उसे अपने पंजों में उठाकर दूर देश लेकर जाने वाला है। वो तड़प कर पीछे हटी। दूर रहे मुझसे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। उठ कर खड़ी हुई। राज भी खड़ा हुआ। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। राज खतरनाक हद तक संजीदा हुआ था। आप एक ड्रैगन हो ना? वो सहमी से पीछे हट रही थी। मैं पहले कितनी दफ़ा बता चुका हूँ। आ ड्रैगन वॉन्ट बी हर्ट यू माई प्रिंसेस। आ ड्रैगन विल लव यू लाइक क्रेजी। राज उसके जानिब कदम बढ़ा रहा था। मेरा ड्रैगन रूप देखोगी प्रिंसेस? नो, नेवर। क्यों नहीं देखना चाहोगी? राज की रगे तनी। मुझे डर लगता है। तुम्हारी पावर्स का एहसास तुम्हें दिला चुका हूँ प्रिंसेस। ड्रैगन लैंड की होने वाली क्वीन को डरपोक और बुज़दिल नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं बनना कोई क्वीन, मुझे घर जाना है। वो रो पड़ी। राज ने लम्ब पीछे। इधर आओ मेरे पास। राज ने हाथ बढ़ाया। मगर मैं प्रिंसेस, घर छोड़ दूँ? करीब आओ। राज का लहजा जरा सख्त था। वो लड़ती कांपती ना चाहते उसके करीब आई, उसके हाथ में हाथ दिया। राज ने कमर में हाथ डालकर उसे और करीब किया। प्रिंसेस, मुझसे मोहब्बत करती हो? राज की सरगोशी से विशा की जान पर बन गई थी, कि विशा के पास अभी इसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। बहुत कम वक्त लगेगा जब एक अजनबी उसकी ज़िंदगी में आया, उसकी ज़िंदगी में शामिल भी हो चुका था। इस मामाज कल को तो कुछ सोचने, समझने, महसूस करने का वक्त ही नहीं मिल पाया था। विशा ने जवाब देने के बजाय नज़रें चुनाई। राज पूरी तरह हर्ट हुआ। आंखें बंद करो प्रिंसेस। उसने डरते आंखें बंद की। वो अगले पल विशा के कमरे में मौजूद थे। विशा को नरमी से छोड़ दिया। वो जाने लगा। विशा को जाने क्यों, पर बेचैनी सी हुई। आप हर्ट हुए? हाँ। एक ड्रैगन प्रिंस को अगर दुनिया में कोई चीज़ हर्ट कर सकती है तो उसकी प्रिंसेस की बेरुखी है, कहता वहाँ से संजीदगी से जा चुका था। विशा सोफे पर ढह सी गई थी। दिमाग साइंसें कर रहा था। इतनी जल्दी इस हकीकत को तस्लीम करना भी जो शेर लाने के मुतरादिफ था। राज मखसूस स्टाइल में हाथ कमर पर बांधे सर झुकाए खड़ा था। उदास प्रिंस, जी ग्रैंडफादर, उसने सच बोला। वक्त दो उसे। आगे क्या हुक्म है? उसने सर झुकाया हुआ था। नहीं तो इन आँखों की वहशत, जुनून, गुस्सा और दीवानगी तो दिल दहला देने वाली थी। ये गमो गुस्सा ग्रैंडफादर को नहीं दिखाना चाहता था, मगर क्या वो अनजान थे? अगले हुक्म का इंतज़ार करो राज। बहुत जल्द मैं तुम्हें उसे यहाँ से ले जाने का इजाज़त दे दूँगा। जी ग्रैंडफादर, उससे सुकून है। तुम एक मरतबा क्यों नहीं चले जाते ड्रैगन लैंड? ग्रैंडफादर, मैं चाहता था कि प्रिंसेस के साथ ही जाऊं। ओहो, एक मरतबा प्रिंस क्वीन के इस्तकबाल की तैयारियां भी तो करो जाकर। ग्रैंडफादर उसकी तवज्जो हटाना चाहते थे शायद। ठीक है, जैसे आप कहें।
अभी चला जाता हूँ, सुबह तक लौट आऊँगा। वो कहता इसी मिरर में दाखिल हुआ। इसके आगे बढ़ने से मिरर में ब्लैक होल हो गया। अगले दिन वो सब इग्नोर करती कॉलेज के लिए निकली। ग्रे टॉप के ऊपर ब्लैक लेडर जीप, स्कार्फ और ब्लैक ट्राउजर, साथ ही में भी कदम उठा रही थी। जब राज पार्किंग की जानिब आया, उसकी सांस फिर अटकी। वो ब्लैक पैंट, ब्लू शर्ट के ऊपर ब्लू जैकेट में बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। विशा ने ग्लासेस के पीछे पहली मर्तबा इस शख्स पर गौर किया। सारी रात इसके दिमाग में बस राज की वो सब बातें, हकीकतें घूमती रही। सारी रात सुकून से नहीं सो पाई। चलो प्रिंसेस, कॉलेज छोड़ दूँ। आई सेड डोंट कॉल। विषय की बात पूरी होने से पहले ही हलक में कांटे से आग आए। बैकबोन में सरसराहट हुई जब सन ग्लासेस उतार कर राज ने उसे सर्द, बेतासुर और फाशियत ज़दा सी निगाहों से देखा। वो खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठा। विशा उसके साथ बैठ गई। रात की तरह कॉलेज ले जाते हैं मुझे, विशा ने यूं ही बात स्टार्ट करने का बोला, क्योंकि उसकी खामोशी आज रात को खुल रही थी। उसके लिए मेरे बहुत करीब आना पड़ता। आ जाती। राज की बात पर उसने पहलू बदला, मगर आज अपनी बेवकूफ़ कीन को ये नहीं बता पाया कि दिन में और इंसानों के सामने इन्हें अपनी पावर्स यूज़ नहीं करनी है। वो कॉलेज पहुंचे। गाड़ी गेट से अंदर की। राज ने ब्रेक लगाई और इसके साथ गाड़ी से बाहर निकला। विशा ने महसूस किया वहाँ मौजूद तकरीबन हर लड़की की नज़र राज पर थी। कुछ तो उसके करीब भी चली आई थी, मगर वो आहिस्तगी से चलता विशा के सामने आया, जो कई लड़कियों को आग लगा गया। हर कोई जैसे उसके लंबे चौड़े हैंडसम सब्ज आंखों वाले पुरकशिश तरीन मर्द की तवज्जो हासिल करना चाहती थी। वापसी पर लंच के लिए चलोगी प्रिंसेस? मैं जैमी को बता चुका हूँ, राज ने पूछा। इसके और राज के बीच 2 कदम का फासला था, तो विशा ने बिल्कुल बेख्तियारी एक कदम आगे आकर मुख्तसर तर्क किया। यस, मैं चलूंगी आपके साथ, बल्कि वेट करूंगी आपका। वो मुस्कुरा कर बोली। मलिकियत का एहसास था जो विशा को इन सब बेगैरत लड़कियों के अमल से आग लगा गया था। राज भी उसे आबरू कर चुका था। वो इस वक्त क्या फील कर रही है, इसलिए इसकी अहमियत जाहिर करने के लिए वो जरा सा झुका और उसके बालों में उंगलियां फंसाकर माथे पर अकीदत से रब रखे। गुड, मैं जल्द आऊँगा। गाल प्यार से थपाया। वो कहता बेनियाज सा गाड़ी में बैठकर किसी को भी देखे बगैर वहां से जा चुका था। विशा मुस्कुराई। हाय विश, ये कौन था? एक मगरबी लड़की से रहा न गया। मेरा हस्बैंड था। कोई तकलीफ? विशा काट खाने को दौड़ी। हस्बैंड के नाम पर सब चौंकी। विशा तनफन करती करके अंदर नेहा के पास जा चुकी।